आज से 6 महीने पहले तक बीजेपी 140 सीटों पर थी। जो सर्वे था, चाहे पार्टी का हो चाहे अलग अलग तरीके से हो, माना जा रहा था कि 140 सीटों पर जबरदस्त जीत होने वाली है। लेकिन हर उगते सूरज के साथ कहीं ना कहीं आंकड़े कम होते गए। इसीलिए जो बीजेपी आश्वस्त थी, अब कहीं ना कहीं उनको रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ने वाली स्थिति पैदा हो गई है। हर उगते सूरज के साथ बीजेपी के सितारे राजस्थान में कमजोर होते नजर आ रहे थे। और फिर कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की रणनीति में बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि एक बैठक में बीएल संतोष ने यह भी कहा कि राजस्थान को देखने का नजरिया हमारा कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद बदला है और ये बात वसुंधरा राजे के हित में और खेमे में जाती है। अब बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। हालांकि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तस्वीर भी किसी को नहीं पता और ना किसी नेता को कुछ पता है। लेकिन भारत 24 के सूत्रों के मुताबिक अंदर जो चर्चा चल रही है, जो हमेशा से होता था कि केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, राजस्थान के लिहाज से उसमें बदलाव नजर आ रहा है। जैसे कांग्रेस में 2 उम्मीदवार थे कांग्रेस में कुर्सी के, सत्ता के, लेकिन बीजेपी में कुर्सी के 10 से ज्यादा दावेदार नजर आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी तक दिल्ली के दिल में केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पक्की मानी जा रही थी, लेकिन अब बदलती फिजा में रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। कोई इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी राजस्थान में एक चेहरा आगे करने की रणनीति पर विचार कर रही है। चाहे फिर वो पोस्टरों के माध्यम से हो, चाहे फिर किसी पोस्ट के माध्यम से हो या फिर किसी चेहरे के अनाउंसमेंट के माध्यम से हो, कोई ना कोई रणनीति का बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे की अनदेखी आसान नहीं होगी। तो करीब करीब ये पक्का माना जा रहा है कि पार्टी वहां मैडम के नाम पर किसी ना किसी तरीके से या चुनाव अभियान चलाने के तरीके से या किसी न किसी तरीके से उनको फ्रंट लाइन में लेकर आएगी। हालांकि अब सवाल यही उठता है कि कब उठेगा नाम पर से पर्दा, क्योंकि वसुंधरा खेमे का मानना है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अगर 15 अगस्त की तारीख गुजरती है तो बीजेपी के लिए सत्ता की रेस में लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। क्योंकि चुनावी रणनीति में समय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और रणनीति में पहल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आज के हालात में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए एकजुटता की कमी और संवादहीनता चिंता की बात बन गया है। एकजुटता और संवादहीनता बीजेपी को ग्रसित कर चुकी है। ऐसे में अब बात करते हैं वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, ओम माथुर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव। फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन ये 1 दर्जन नेता भी किसी एक बात पे एकजुट नहीं है। सबके विचार एक साथ एक जैसे नहीं है किसी भी एक बात पे। अब इसको बीजेपी भले ही डेमोक्रेसी का नाम दे या तमाम तरीके के नाम दे, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो एकजुटता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भले ही तस्वीरों में आजकल साथ दिखते हैं ये तमाम लोग, लेकिन संवादहीनता की टीस सबके अंदर दबी छिपी मिल ही जाती है। बीजेपी के नेता समझ नहीं पा रहे कि आखिर जैसे प्रहलाद जोशी को राजस्थान क्यों भेजा गया, उनको प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि ना तो वो राजस्थान की भाषा समझते हैं, ना कार्यकर्ताओं की भाषा समझ पाएंगे, ना कार्यकर्ता उनकी भाषा समझ पाएंगे। तो ऐसे में राजस्थान में प्रहलाद जोशी के आने का औचित्य क्यों है, वहां पर भी कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। तो अब इस सारी तस्वीर में आला कमान का बेहद अहम रोल है, लेकिन फिलहाल आला कमान बहुत खुलकर सामने नहीं आ रहा कि रणनीति संगठन की क्या होगी। लेकिन इससे पहले आपको एक खास बात बता देते हैं। वैसे तो राजस्थान में बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ती आई है। 2018 में भी तमाम चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्रीय संगठन आपस में साथ बैठकर चुनाव लड़ता है, लेकिन इस बार न जाने क्यों जेपी नड्डा को अनौपचारिक तरीके से सही लेकिन राजस्थान की कमान उनको सौंपी है। अमित शाह को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की और बीएल संतोष को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है और इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के एक खास रणनीति बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी हाईकमान के लिए राजस्थान कितना अहम है वो भी समझिए। अब देखिए जगदीप धनखड़ राजस्थान कितना अहम है, चाहे चुनावी लिहाज से चाहे हर लिहाज से, कि दिल्ली में जो चेहरे हैं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, पहले जल शक्ति मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री, कैलाश चौधरी एमओएस एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और अगर संगठन की बात करें तो ओम माथुर
भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, ओम माथुर राज्यसभा में सांसद है। सुनील माथुर की रणनीति का जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति पर कितनी तरीके से उत्तर प्रदेश ने तरक्की की संगठन वाइज भारतीय जनता पार्टी ने। किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया, घनश्याम तिवारी, ये तमाम वो लोग हैं जो संगठन में सक्रिय हैं और किसी न किसी पद पर हैं। ऐसे दिग्गजों की भरमार के बावजूद भी और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा समीकरण देखते हुए भी मुश्किलें उतनी ही हैं। पार्टी के करीब 1 दर्जन नेताओं में एकजुटता नजर नहीं आएगी, लेकिन आलाकमान ने राजस्थान को केंद्र में चाहे संगठन हो सत्ता हो बेहतर तरीके से प्लेसमेंट दिया है।